Hey guys, welcome back to my channel and sorry for the delay. I was stuck in a very important task. That's why I could not upload video on the morning timing. तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए ना तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो हम ये वीडियो डिस्कशन करते हैं कि भाई कैसे आप स्पोकन इंग्लिश को सुधार सकते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम में एज ले सकते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर कैंडिडेट। तो यहाँ पे बात हो रही है टेस्टिंग गवर्नेंस के बारे में। गवर्नेंस होता है प्रशासन, तो एडमिनिस्ट्रेशन बोल देते हैं, गवर्नेंस बोल देते हैं, उसको टेस्टिंग करना। नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिइंफोर्स ईच अदर। तो नेशनल सिक्योरिटी देश की जो सुरक्षा है और इकोलॉजिकल होता है पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब जो आपके अराउंडिंग में फ्लोरा एंड फोना का उनका आपस में जो तालमेल है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इन्होंने कहा कि इकोसिस्टम भी बोलते हैं। तो इकोलॉजिकल जो इको को लॉजिकल से जोड़े एंड इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी रेनफोर्स मजबूत करता है ईच अदर, दोनों को मजबूत करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे यहाँ पे चेनाब रिवर का डिस्कशन है। अगर मैं बात करूं कोई भी एग्जाम जैसे पिक करता है कहीं से भी, जैसे चेनाब रिवर पे डैम आ गया, तो अभी एक यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें आ रखा था कि भाई चेनाब रिवर के जो डैम कौन कौन से हैं, रावी नदी के डैम कौन कौन से हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो कभी भी जैसे आपको कोई भी एग्जाम का मतलब कंटेंट पढ़ना है तो न्यूज़पेपर का, उससे पूरी छानबीन करनी है। तो चेनाब रिवर पे बहुत सारे डैम हैं, जिसमें से एक डैम है बगलिहार। तो ऑप्शन में बगलिहार डैम दे रखा था, और कैसे पता चलेगा कि बगलिहार डैम था या नहीं था वहां पे, या दुलहस्ती। तो जो ये चेनाब रिवर पे बगलिहार या दुलहस्ती या सवालकोटे हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट या कीरू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट या कवार, ये नाम आते हैं। और जैसे रावी नदी पे भी पूछ रखा था कि कौन कौन से डैम हैं, तो इसमें रंजीत सागर डैम रावी नदी पे रहता है, चमेरा डैम प्रोजेक्ट ये भी उसमें रहता है, और शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट ये रावी नदी पे। तो ऐसे आपको रिवर का ये कंटेंट भी याद रखना है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर बात करेंगे फ्रेश इम्पेटस होता है पुश नज, एक धक्का। फॉर दी सवालकोटे हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट, तो ये चेनाब रिवर पे प्लान एज 1.8 गीगावाट, गीगा 10 की पावर 6 वाट जो पावर की यूनिट होती है शक्ति की, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। स्कीम ऑन दी चेनाब रिवर कोइंसाइड्स होता है, इसका सामंजस्य बन रहा है, एक ही जगह पे आ रहे हैं। कोइन मतलब सिक्के के एक ही साइड में लगा लो। विद इंडिया यूनिलेटरल सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये जो चीजें आई ना कि भाई हमने एक पुश किया है कि यहाँ सवालकोटे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पानी से जो बिजली बनती है प्रोजेक्ट है, इसका प्लान है 1.8 गीगावाट स्कीम, जो कि चेनाब रिवर पे कोइंसाइड्स करता है इंडिया का यूनिलेटरल सस्पेंशन। यूनिलेटरल मतलब अपने आप दूसरे पक्ष को शामिल नहीं किया, हमने सस्पेंशन कर दिया ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी आफ्टर दी पहलगाम टेरर अटैक। जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसके बाद हमने ये यूनिलेटरली विड्रॉ कर दिया था इंडस वाटर ट्रीटी से। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी कि भाई जो जैसे 5 नदियां हैं इंडस वाटर में, इंडस है, चेनाब है, झेलम है, रावी है, सतलज है, ब्यास है। तो उनमें से 3 का रिवर का पानी वहां जाना था, 2 का यहाँ इंडिया में रहना था। तो हमने वो ट्रीटी खारिज कर दिया। गिविंग इट ए जियोपॉलिटिकल भू राजनीति की सिंबोलिज्म संकेत देता दैट रिस्क ओवरशैडोइंग, जो कि जोखिम उठाता है। ओवरशैडोइंग क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एनवायरमेंटल इंपैक्ट, जो कि क्वेश्चन रहते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द पावर एंड होम अफेयर, तो यूनियन मिनिस्ट्री जो पावर की है या होम अफेयर है, हैव रिपीटेडली स्ट्रेस, बार बार जोर दिया है कि इट्स स्ट्रेटेजिकल वैल्यू जो इसकी रणनीति के हिसाब से एक कीमत है, टू प्रेस फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम इम्पैक्ट एंड कैरिंग कैपेसिटी स्टडीज। तो इन्होंने कहा कि यूनियन होम मिनिस्ट्री पावर की या होम अफेयर्स या एमएचए बोलते हैं, रिपीटेडली जोर दिया उन्होंने, ताकि जो इसकी स्ट्रेटजी की रणनीति के हिसाब से डिफेंस के हिसाब से वैल्यू है, टू प्रेस फॉर एग्जम्पशन, तो ताकि इनको छूट मिले। बार बार दबाव दिया कि फ्रॉम इम्पैक्ट इसके प्रभाव से, कैरिंग कैपेसिटी स्टडी, जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितना पानी ले जा सकती है स्टडी की है। बट अदर फैक्टर कैन नॉट बी विस्ड अवे मतलब क्या है, एकदम से मतलब इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, नेगेट नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। तो विस्ड अवे का मतलब हो गया, एग्जैक्ट जान लेते हैं, दूर की कामना, बहुत दूर की बात है। विद मैजिक वांड होता है कोई छड़ी, जैसे जादू की छड़ी होती है। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, उनको विस्ड अवे या दूर नहीं किया जा सकता विद मैजिकल वांड। वैसे नहीं कि जादू की छड़ी लेके और बहुत सारे फैक्टर को अलग कर दिया। द चेनाब ऑलरेडी होस्ट दी दुलहस्ती, तो ये डैम देखो इसमें ही अंदर आ गए, दुलहस्ती, बगलिहार एंड सलाल प्रोजेक्ट्स।
तो क्वेश्चन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में बन जाएगा कि चेनाब रिवर पर कौन कौन से डैम है, दुल्हस्तिर है, बगलियार है या सलाल प्रोजेक्ट। इन्हें बम्पर टू बम्पर हाइड्रो पावर, बम्पर टू बम्पर मतलब हो गया जैसे गाड़ी में बम्पर होता है आगे का हिस्सा, मतलब थ्रू आउट होल हाइड्रो पावर कॉरिडोर, ये हाइड्रो पावर गलियारे बनाए। इग्नोरिंग क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव होता है इकट्ठा, इम्पैक्ट प्रभाव हेयर मीन्स अंडर स्टेटमेंट कंपाउंडिंग, कंपाउंडेड सेडिमेंट लोड्स, कंपाउंडेड मतलब जैसे चक्रवर्ती ब्याज बढ़ता है वैसे ही सेडिमेंट ज्यादा मतलब मलबा आ रहा है यहाँ पे, इग्नोर कर रहे हैं उसको। एंड स्लोप इंस्टेबिलिटी या स्लोप की इंस्टेबिलिटी रहती है, जैसे ढलान रहता है उसकी अव्यवस्था रहती है। द ग्रेविटी डैम प्रोपोज एट सवालकोट, तो ग्रेविटी जो पानी के बहाव से अर्थ की ग्रेविटी की वजह से प्रोपोज हुआ सवालकोट, डिस्पाइट बीइंग डिस्क्राइब्ड एज रन ऑफ रिवर, रन ऑफ रिवर मतलब चलती हुई नदी पे है, विल फॉर्म ए रिजर्वायर ऑफ ओवर 50,000 करोड़ लीटर, तो ये रिजर्वायर बनाएगा 50,000 करोड़ लीटर का। रेंडरिंग मतलब लास्ट में दे देता है फंक्शनली क्लोजर टू ए स्टोरेज डैम, तो इसको कर देता है फंक्शनली क्लोजर टू ए स्टोरेज डैम। इट्स एस्टिमेट कॉस्ट हैज राइजन बाई 9,000 करोड़, तो इसकी कीमत लगाई हुई कॉस्ट क्या है, लगभग 9,000 करोड़ बढ़ गई ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई की तरफ, एंड प्रोलॉन्ग लंबा जो एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टेनिटी रहा है, तो ये लंबा चल गया इसलिए इसकी खर्चा ज्यादा बढ़ गया। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिसेंट रिकॉर्ड इन कंपेरेबल हिमालयन प्रोजेक्ट सो मैनी शेड्यूल स्लीपेज एंड कॉस्ट ओवररन, मतलब ज्यादा कीमत लग गई और शेड्यूल से भी स्लीपेज आगे बढ़ गया हिमालय के जो एनएचपीसी के प्रोजेक्ट थे। फाइनली रिहेबिलिटेशन कॉस्ट, रिहेबिलिटेशन होता है कोई नुकसान हो गया उसका दोबारा से पुनरुत्थान करना, रिवाइवल करना, तो रिहेबिलिटेशन होता है। जैसे कोई भी बच्चे को मेंटली ट्रोमा में गुजरना होता है तो उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया जाता है। तो फाइनली रिहेबिलिटेशन कॉस्ट अकाउंट टू जस्ट 0.6% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, वेयर एज जबकि नियरली 1,500 फैमिलीज विल हैव टू बी रीसेटल्ड एंड 847 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट विल हैव टू बी डाइवर्टेड। तो इन्होंने कहा कि भाई जो फाइनली जो रिहेबिलिटेशन कॉस्ट है ना, जो नुकसान पहुंचाएंगे उसके द्वारा कॉस्ट जो अकाउंट फॉर, जो कि जब लगभग 0.6% ऑफ टोटल खर्चे के है, वेयर जबकि 1,500 फैमिली विल हैव टू बी रिसेटल्ड, उनको रिसेटल करना होगा, 840 हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट विल हैव टू बी डाइवर्टेड। इन स्ट्रेटेजिकल टर्म रणनीति के हिसाब से द प्रोजेक्ट टाइमिंग सिग्नल इंडिया इंटेंट टू ऑपरेशनलाइज द इट्स एंटाइटलमेंट ओवर वेस्टर्न रिवर फॉलोइंग द IWT सस्पेंशन। तो रणनीति के हिसाब से प्रोजेक्ट की जो टाइमिंग है सिग्नल इशारा करती है, इंडिया का जो इंटेंट है ना, उद्देश्य है ऑपरेशनलाइज करना, मतलब क्रियान्वयन करना है, इसके जो इंटाइटलमेंट है, इसका जो हक बनता है ओवर वेस्टर्न रिवर, जो वेस्टर्न रिवर में फॉलोइंग दी IWT सस्पेंशन, जब IWT का सस्पेंशन कर दिया हमने, माना नहीं, इसको खारिज कर दिया। कीपिंग द ट्रीटी इन अबेंस, अबेंस मतलब देर में, आल्सो रिमूव्ड प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट, तो ये जो ट्रीटी है उसको पेंडिंग में छोड़ देना या जो प्रोसीजर के बाधाएं है ना, अलाउिंग प्रोजेक्ट सच एज सवालकोटे एंड द वुलर बैराज, तो वुलर लेक जो पे बैराज है, बांध है, टू गो अहेड, वो आगे चलेंगे। हाउएवर दिस अप्रोच, जो ये अप्रोच तरीका है, रिस्क जोखिम उठाता है, डिमिनिशिंग इंडिया क्रेडिबिलिटी, इंडिया की क्रेडिबिलिटी को कम करता है। जो राइपेरियन स्टेट दैट अबाइड्स बाय द ट्रीटीज, जो कि पालन करता है ट्रीटीज का, पर्टिकुलरली इन फोरा ऐसे फ्लोरा एंड फोना जो होता है, तो फ्लोरा जो होता है जैसे मतलब पेड़ पौधे, और तो ये पर्टिकुलरली इन फोरा जो जहाँ पे ये मिलते हैं जीव जंतु, वेर इट एडवोकेट्स रूल बेस्ड ट्रांसबाउंड्री गवर्नेंस। तो इन्होंने कहा कि विशेष रूप से ऐसा जो फोरा का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है, एक के लिए मतलब ए प्लेस मीटिंग मीडियम वेयर आइडियाज एंड व्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर इशू कैन बी एक्सचेंज, तो मीटिंग लगा सकते हैं, काउंसिल लगा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो इंडिया के जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, राइपेरियन स्टेट जहां इससे सच्चाई होती है इसके पानी से, जो अबाइड करते हैं, पालन करते हैं बाई ट्रीटी का, पर्टिकुलरली इन फोरा, ऐसी मीटिंग में वेयर इट्स एडवोकेट, ये एडवोकेट सपोर्ट करता है रूल बेस्ड ट्रांसबाउंड्री गवर्नेंस, रूल कानून के हिसाब से गवर्नेंस होना चाहिए। पाकिस्तान हैज ऑलरेडी चैलेंज दी सस्पेंशन लीगलिटी वीजाविज मतलब इसके साथ में 1960 का जो फ्रेमवर्क है, शुड इंडिया प्रोसीड विद मल्टीपल राज प्रोजेक्ट्स विद आउट कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, तो ये कहने क्या इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए ऐसे ऐसे लार्ज प्रोजेक्ट पे बिना किसी कोऑपरेटिव मैकेनिज्म के। फ्यूचर नेगोशिएशन, आगे आने वाले टाइम के नेगोशिएशन होंगे, में पोटेंशियली इनवाइट थर्ड पार्टी स्क्रूटनी, हो सकता है कि आगे जो है थर्ड पार्टी कोई अलग आगे चट नहीं करेगी। प्रिसाइसली, विशेष रूप से व्हाट न्यू दिल्ली हैज लॉन्ग रजिस्टर्ड, जो दिल्ली ने बहुत टाइम से रजिस्टर्ड किया है, मतलब इसको रोका है कि कोई तीसरी पार्टी हमारे अंदर नहीं घुस सकती, दो कंट्री का मामला रहेगा। प्रिसाइसली, बिल्कुल एक्यूरेटली, व्हाट न्यू दिल्ली हैज लॉन्ग रजिस्टर्ड इन एनी केस स्ट्रेटजिंग असर्शन, असर्शन मतलब दावा करना, मुद्दा अपना बनाना,
रणनीति के हिसाब से शुड कम विद इकोलॉजिकल रिस्ट्रेंट, वुड रिक्वायर रीजनल स्टडी, लोकल लेवल पे स्टडी चाहिएगी, प्रोटोकॉल टू मैनेज सेडिमेंट, या प्रोटोकॉल चाहिए होंगे मैनेज करने के लिए सेडिमेंट जो है रेत टू फॉर ऑल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ ट्रीटी स्टेटस, बिना उसी संदर्भ के ट्रीटी के स्टेटस के। इंडिया शुड ऑल्सो इंस्टीट्यूशनलाइज, तो इंडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। डाटा ट्रांसपेरेंसी, डाटा को लेकर ट्रांसपेरेंसी रहे थ्रू रीजनल एंड मल्टीलेटरल फोरम, लोकल लेवल पे जो फॉर्म होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होंगी, मीटिंग होंगी, या प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल लेवल पे कन्वर्ट चेंज करना हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग फ्रॉम ए सिक्योरिटी रिस्क इनटू ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, तो इसको कन्वर्ट करना होगा जो पानी के हिसाब से हाइड्रोलॉजिकल पानी से रिलेटेड मॉनिटरिंग निगरानी रखनी है, फ्रॉम ए सिक्योरिटी रिस्क जो जोखिम का रिस्क है, इनटू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक दूसरे के बारे में विश्वास जमाना चाहिए, विच वुड ऑल्सो अलाइन विद स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी, जो ये अलाइन रहेगा रणनीति के हिसाब से ऑटोनॉमी को, विद स्टूवर्डशिप लीडरशिप के सेवरल सवाल कोटे लेगेसी, जो मतलब ये एक स्टेप हुआ, विल अल्टीमेटली डिपेंड ऑन वेदर इंडिया रियलाइज, तो क्या इसको वास्तव में करता है, दैट नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिइंफोर्सेस द, तो देश की सुरक्षा और जो पारिस्थितिक तंत्र रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या एक दूसरे को मजबूत करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है और ऐसे ही एग्जाम में बनते हैं, जस्ट आपको याद रखना है कि उसमें एक एक कंटेंट क्या हुआ है। आपको स्टेट पीसीएस तक सभी क्वेश्चन पेपर न्यूज़पेपर से ही बनते दिखेंगे। आज के लिए इतना ही, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, और कंसीडर करना कि दिन में वीडियो मिलेगा आपको, बट ये नहीं है कि आपको रेगुलर मॉर्निंग में मिल पाएगा। अभी थोड़े से अनशेड्यूल वर्क होने की वजह से मैं सुबह अपलोड नहीं कर पाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।